बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। मुठभेड़ में घायल आरोपी अजय को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। ऑटो ड्राइवर अजय पर अयोध्या की महिला की लूट के बाद हत्या करने का आरोप है। आलमबाग बस स्टैंड से अजय की ऑटो में बैठकर यह महिला निकली थी। लूट और दुष्कर्म के विरोध करने पर गला दबाकर इसने हत्या कर दी थी। और बड़ी खबर यह है कि एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर में आरोपी अजय जो घायल हो गया था, इसे डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया है। ऑटो ड्राइवर अजय पर अयोध्या की एक महिला के साथ लूट के बाद उसकी हत्या करने का आरोप लगा है। और इसी मामले में उसे जब पकड़ने की कोशिश की जा रही थी तो एनकाउंटर हुआ और इसी दौरान वो जख्मी हो गया। डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। आलमबाग बस स्टैंड से इस अजय नाम के आरोपी की शख्स ऑटो में महिला बैठकर निकली थी और लूट और दुष्कर्म करने की कोशिश की गई, लूट की गई, दुष्कर्म करने की कोशिश की गई, विरोध जताया गया तो गला दबाकर महिला की हत्या कर दी गई थी। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ऋषभ, जानकारी दीजिए खबर पर पूरी। पुनीत, देखिए 2 दिन पहले की एक सनसनीखेज घटना है जिसमें मूल रूप से अयोध्या की रहने वाली एक 32 वर्षीय महिला वाराणसी से एक परीक्षा देने के बाद अपने भाई के पास लखनऊ आई थी। रात को करीब 1:30 बजे आलमबाग बस अड्डे पर वाराणसी से पहुंची थी और वहां से अपने भाई के घर चिन्हट जाने के लिए उसने ऑटो किया था। इसी अजय के ऑटो में सवार होकर ये महिला निकली थी, लेकिन ऑटो चालक अजय चिन्हट ना ले जाकर मलिहाबाद में एक सुनसान इलाके में ले गया है उस महिला आशा को और वहां पर अपने भाई के साथ दुष्कर्म की कोशिश की है इस महिला के साथ और इसका कुछ सामान भी लूटा है। जब इस महिला ने विरोध किया है तो दुपट्टे से गला कसकर इस महिला की हत्या कर दी गई। एक सनसनीखेज घटना थी और राजधानी लखनऊ की पुलिस ने इसमें बहुत मेहनत की है। सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं, जब जाकर उस ऑटो की पहचान हुई है। दिन में ही इस आरोपी अजय का भाई दिनेश जो इस वारदात में शामिल था उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वारदात में इस्तेमाल ऑटो बरामद हो चुका था और अभी देर शाम ये सूचना मिली थी कि अजय भी मलिहाबाद में कहीं छिपा हुआ और भागने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद लखनऊ वेस्ट की पुलिस, मलिहाबाद थाने की पुलिस और वेस्ट की क्राइम ब्रांच ने घेराबंदी की है और अजय की ओर से पुलिस टीम पर फायरिंग की गई है। जब पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई हुई है तो अजय उसमें बुरी तरह घायल हुआ है। अजय को जब अस्पताल ले गए हैं वहां डॉक्टर्स ने अजय को मृत घोषित कर दिया गया। अजय के बारे में बताया जाता है कि पहले से भी अजय पर 20 मुकदमे दर्ज थे आपराधिक प्रवृत्ति का था और फिलहाल वो ऑटो चला रहा था और जब मौका मिलता था तो छोटी मोटे अपराध भी कर लेता था। लेकिन इस बार उसने जिस अपराध को, जिस वारदात को अंजाम दिया वो बहुत ही सनसनीखेज थी। एक महिला की उसने हत्या की थी, दुष्कर्म का प्रयास किया था। राजधानी लखनऊ की पुलिस ने 48 घंटे के अंदर ही इस पूरे मामले का खुलासा किया है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मुख्य आरोपी अजय आज पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया है। और आरोपी से जो जिसे गिरफ्तार किया गया उससे पूछताछ में और क्या चीजें निकलकर खुलासा हुआ है? क्या उसी के द्वारा बताया गया कि ये अजय का ठिकाना कहाँ है? जी बिल्कुल, दिनेश इसका अजय का सगा छोटा भाई है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। उससे जब पूछताछ हुई है तो उसने ये बात कबूल ली कि हाँ ऐसी वारदात हम दोनों भाइयों ने मिलकर की है, लेकिन वो अपना रोल बार बार ये बताता रहा कि वो हत्या की वारदात में शामिल नहीं था, उसने दुष्कर्म का प्रयास नहीं किया था, लेकिन वो हाँ शव को कहीं छिपाने की कोशिश जरूर कर रहा था। उसने ही कुछ संभावित ठिकाने बताए थे जिसके आधार पर ही पुलिस ने घेराबंदी की थी और अजय उस घेरे में फंस गया, लेकिन उसने पुलिस टीम फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई में अजय मारा गया। दिनेश के बारे में भी बताया जाता है उसके खिलाफ भी पहले से 8 मुकदमे दर्ज हैं, वो भी आपराधिक प्रवृत्ति का है। तो राजधानी लखनऊ पुलिस के ऊपर जो सवालिया निशान लग रहे थे, 7 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया था इस पूरी वारदात के चलते। जो एसएचओ आलमबाग है उनको सस्पेंड किया गया था, एक सब इंस्पेक्टर समेत 5 हेड कांस्टेबल भी सस्पेंड किए गए थे और बहुत दबाव लखनऊ पुलिस के ऊपर आ गया था, जिसके बाद लखनऊ पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। दिनेश जो सह आरोपी था वो गिरफ्तार हो गया है, मुख्य आरोपी अजय मुठभेड़ में मारा गया है। मुख्य आरोपी अजय मुठभेड़ में मारा गया है। लेकिन ये वारदात जिस तरीके से अंजाम दी गई थी ये भी अपने आप में बहुत हैरान करने वाली है ऋषभ। और इस मामले में आपने तो पूरी जानकारी दे ही दी कि ये इसके ऊपर 20 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। किस प्रकार के इसके ऊपर मामले चल रहे थे? क्या इससे पहले भी इसने रेप की जैसी कोई वारदातें अंजाम देने की कोशिश की है? देखिए अभी जो पुलिस की ओर से बताया गया है इसके ऊपर चोरी के मुकदमे हैं, छेड़छाड़ के मुकदमे हैं, लूट के मुकदमे हैं। हालांकि हत्या या हत्या के प्रयास जैसा कोई जघन्य धारा का अपराध उसके ऊपर दर्ज नहीं था, लेकिन फिर भी उसके ऊपर तमाम मुकदमे थे और आपराधिक प्रवृत्ति का था।
चूंकि ये घटना ऐसी थी, राजधानी पुलिस के ऊपर सवालिया निशान लगे थे, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवालिया निशान लगे थे कि रात को 1:30 बजे अगर कोई महिला आलमबाग बस अड्डा, जो लखनऊ का प्रमुख बस अड्डा है, वहां पर उतरती है और वहां से ऑटो करके अपने घर जाती है और उसके साथ रास्ते में ये वारदात की जाती है, तो लखनऊ पुलिस के ऊपर सवालिया निशान लगे थे। लिहाजा लखनऊ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। 48 घंटे के अंदर ही वारदात का खुलासा हो गया है। पुनीत, बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ, इस बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से एक खबर सामने आई, उसके बाद तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे थे। 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था, लेकिन आखिरकार एनकाउंटर हुआ जिसमें अजय को ढेर कर दिया गया। डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। उस पर कई सारे मामले पहले से दर्ज थे।